आज छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि शपथ के जो स्थल है वहाँ पे किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। एक एम्बुलेंस इसी जाम में फंसा हुआ है, लेकिन कोई भी उचित व्यवस्था नहीं है। जो ट्रैफिक नियम है पूरी तरीके से तार तार हो रहे हैं। आप लगातार देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो वाहन है उनका जो ठहराव है काफ़ी देर से रुका हुआ है। ये जो हमारे पीछे एम्बुलेंस आपको दिख रहा होगा, ये भी काफ़ी टाइम से इस भीड़ में फंसा हुआ है जाम में। अभी इसके भी निकलने की कोई संभावना नहीं है। लगातार जो यहाँ की जो व्यवस्था है उसके ऊपर ये सवालिया निशान है कि किस तरीके से आज यहाँ पे प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है। अब लगातार जब से बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ में सत्ता में आई है, आप अतिक्रमण हटाने की बात करते हैं, लगातार जो ठेले हैं वो हटाए जा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से आज जो अव्यवस्था फैली हुई है। इस वजह से न जाने कितने लोग इसके शिकार हैं। और साथ ही जो एक एम्बुलेंस है जिसमें एक मरीज़ है जिसकी हालत बेहद ही गंभीर है, सीरियस है, वो एम्बुलेंस भी इस स्थल पर जो मौजूदा स्थिति है आप देख सकते हैं कि जो मरीज़ की स्थिति है वो लगातार बद से बदतर होती जा रही है। सीरियस कंडीशन है, लेकिन फिर भी अगर ट्रैफिक नियम को अच्छे तरीके से दुरुस्त तरीके से फॉलो किया गया रहता तो जो ये जाम की स्थिति है ये जाम नहीं लगता और आराम से जो गाड़ियां हैं उनका परिचालन हो पाता। लेकिन ये एम्बुलेंस फंसा हुआ है, मरीज़ की क्या स्थिति होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल की जो स्थिति है वो प्रशासन के ऊपर, ट्रैफिक रूल के ऊपर और साथ ही आला कमान के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। क्या कहिए आप आज कहाँ हैं? और जो लगातार आप जब से आपकी सरकार बनी है आप अतिक्रमण हटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज तो इस सड़क पर, इस रोड पर अतिक्रमण भी नहीं है। फिर भी यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो आपको दिख सकती है। यहाँ सिंगल लेन में ये जो रास्ते हैं वो इस तरीके से गाड़ियाँ आ भी रही हैं, जा भी रही हैं। कोई मतलब उचित प्रबंध ही नहीं है कि किस तरीके से किस ओर से गाड़ी को आना है, किस ओर से गाड़ी जाना है। यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है। वीआईपी गाड़ियाँ जो है वो कहीं पे भी पास के नाम पर भी वीआईपी पास है उनके पास, और कहीं पे भी गाड़ियाँ घुसेड़ दे रहे हैं वो लोग, क्योंकि साहब उनके पास भी वीआईपी पास है तो उनके लिए एक प्रोटोकॉल है, एक स्वतंत्रता है, या कि उनके पास वो वीआईपी पास है। लेकिन आम जन जो है वो लगातार इस कह सकते हैं कि अव्यवस्था का शिकार हो रहा है। न जाने कितने लोग होंगे जिनको ज़रूरी काम होंगे। एम्बुलेंस फंसा हुआ है, उसमें मरीज़ की क्या स्थिति हो रही होगी वो तो अब ईश्वर ही मालिक है। लेकिन फ़िलहाल की जो स्थिति है प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। आप देख सकते हैं कि जो सिंगल लेन में गाड़ियाँ आ भी रही हैं, जा भी रही हैं। आखिर ऐसा क्यों है? कहाँ पे है आज ट्रैफिक नियम? क्या आज पूरा जो रायपुर का पुलिस प्रशासन है वो शपथ ग्रहण में ही पूरी तरीके से चला गया है? पूरी व्यवस्था वहीं पे है, पूरी लोगों की ड्यूटी वहीं लगा दी गई है। आखिर रोड पे कौन रहेगा? रोड पे अगर कोई घटना घट जाती है, दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए एक ई रिक्शे में एक 4 व्हीलर जो है हमारे सामने, एक्सयूवी की जो साइड लाइट होती है, मिरर होता है, साइड मिरर, वो टूट गया। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ दोनों तरफ से आ रही हैं। इस वजह से लोगों को काफ़ी अधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और लगातार हम जो ज़मीनी हकीकत है उसको दिखाने का प्रयास करते आ रहे हैं। आप भी देखिए क्या रायपुर की हकीकत है। आज शपथ ग्रहण समारोह है और इस शपथ ग्रहण समारोह में जो शपथ का जो स्थल है जहाँ पे शपथ ग्रहण का जो आयोजन किया गया है उसी के जस्ट सामने जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की गई थी वो वही कॉलेज का ये रोड है। और इस रोड पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जाम की स्थिति है। हम लोग खुद ही इस इलाके में करीब इस रोड पर करीब 1 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। अब कब तक ये जाम रहेगा इसका तो अंदेशा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके ये जाम है अब खुल रहा है। लोग खुद ही सक्रिय हुए एम्बुलेंस को देखने के बाद और लोग खुद गाड़ियों से उतर कर आकर जाम को किसी तरीके से हटा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो फ़िलहाल जाम की स्थिति है अब वो धीरे धीरे करके दूर हो रही है और हो सकता है ये जाम कुछ देर में ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि लगातार रायपुर के अलग अलग हिस्सों से, साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ से जो भी भाजपा के प्रशंसक हैं, जो भी भाजपा के समर्थक हैं, वो आज इस शपथ स्थल समारोह में उपस्थित होने के लिए अभी भी आ रहे हैं।
और जब बाहर से गाड़ियों का आना था, और देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक एम्बुलेंस हमारे पीछे खड़ा है, फंसा हुआ है, और एक एम्बुलेंस हमारे सामने है। ये दोनों एम्बुलेंस फंसे हुए हैं। इसमें मरीज़ की क्या स्थिति होगी आप देख सकते हैं। लगातार जो ये तस्वीरें हैं वो बेहद विचलित करने वाली है, क्योंकि कोई भी अपनी घटना इस रास्ते पे हो सकती है। तो ऐसे में शासन प्रशासन की जवाबदेही है। देखिए रोड पे ही गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप देख सकते हैं। गाड़ियाँ रोड पे खड़ी होने की वजह से जो ये जाम की स्थिति है, रोड गाड़ियों का जमावड़ा जो है लगातार आप देख सकते हैं कि रोड पे गाड़ियाँ दिख रही हैं आपको। जहाँ तक हमारा कैमरा जा पा रहा है आपको साइड में करीब 3 गाड़ियों की ये जगह घेरे हुए रोड पे गाड़ियों को लोग पार्क कर दिए हैं, दोनों साइड गाड़ियाँ जमा हैं। ऐसे में जाम तो लगना ही है और साथ ही कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है। तो इसके लिए जिम्मेदार इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा, ये शासन प्रशासन को सोचना चाहिए। आज शपथ ग्रहण का पावन पर्व था, खैर अभी शपथ ग्रहण हुआ नहीं है, अभी होना है, लेकिन जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। या आखिर किस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है, जो ट्रैफिक नियम है, जो पुलिस व्यवस्था है, वो आखिर आज कहाँ पर है। उनके ऊपर एक सवाल है कि आज आपको मुस्तैद रहना चाहिए था, एक उचित प्रबंध करना चाहिए था। अब देखिए दूर तक मतलब 50 कदम बढ़ने में घंटे भर के अभी टाइम लग जा रहा है। इस तरीके से अव्यवस्था आज सड़कों पर दिख रही है। उसकी मुख्य वजह ये रोड के किनारे खड़े 4 पहिया वाहन हैं। ये वाहन 2-2 की कतार में पूरे रोड तक खड़े हैं। वजह ये है कि जहाँ पे आज शपथ ग्रहण का आयोजन स्थल है वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था तो थी, लेकिन लोग मनमाने ढंग से रोड पे ही गाड़ियों को खड़ा करके निकल दिए। और इसमें पुलिस भी क्या करे, जो सिक्योरिटी लगी हुई है, जो ट्रैफिक के लोग 2-4 दिख भी रहे हैं, वो भी बेचारे मजबूर हैं। वजह ये है कि लोग गाड़ियों को लॉक करके निकल दिए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये रोड है, यहाँ पे लोग जाम में फंसे हुए हैं। लोग जब घर से निकलते हैं तो उनके पास अपने एक प्लान होते हैं कि हमको इतने देर में इतने ये काम करना है। जो मरीज़ होता है उसको हॉस्पिटल जाना रहता है, क्योंकि वो भी जब एक समय डॉक्टर उनको निर्धारित किया रहता है, एक समय दिया रहता है कि आप इस समय को मैं आपको देखूंगा। तो ऐसे में जब अव्यवस्था होती है खास करके सड़कों पर, तो जो आम नागरिक होता है उसके लिए बेहद ही ये समस्या की बात होती है, बेहद ही चिंताजनक स्थिति उनके लिए होती है। वजह ये रहती है कि जाम की वजह से उनकी जो भी प्लान होता है, डे प्लान होता है, सब कुछ बिगड़ जाता है। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से रायपुर की सड़कों पर आज जाम का जमावड़ा लगा हुआ है। जनसैलाब तो आपको दिख सकता है, भरपूर जनसैलाब है, भरपूर भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जो अव्यवस्था है उसकी वजह से आज पूरी तरीके से जाम है पूरा। जो कहते हैं कि चक्का जाम, तो चक्का जाम की स्थिति आपको दिख रही है। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए वोकल टीवी।